हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा के मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और भी मेरे चैनल पे अलजेब्रा से रिलेटेड वीडियो हैं। अगर आप उसको स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट करिए और उस पर आपको स्टार्टिंग से अलजेब्रा के वीडियोस हैं, आप चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। फिर आपको डिटेल में ये सब चीज़ें जो आज मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आएंगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने आपको लास्ट में क्या बताया था, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया था। मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है। आई होप आप उससे समझ में आया होगा। अब हम इसके कैसे करते हैं मोनोमियल और बाइनोमियल को सॉल्व, ये हम आज देखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, रूल्स टू रिमेंबर। सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को करने के पहले हमें रूल्स याद रखने चाहिए कि क्या क्या हमें पहला स्टेप क्या करना चाहिए, सेकेंड स्टेप क्या करना चाहिए, थर्ड स्टेप क्या करना चाहिए। मल्टीप्लाई नंबर्स कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब जो ये वेरिएबल है, वेरिएबल के आगे जो भी नंबर लिखा रहता है उसको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं। नंबर भी बोल सकते हैं और कोफिशिएंट्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा, कोफिशिएंट्स को। उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज हम कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, 3 2 जा 6। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब x है, यहाँ पे भी x है, दोनों ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में रूल्स थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस पे ही ध्यान दीजिएगा कि मल्टीप्लाई करते समय हमें वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करना है। x इंटू एक्स मतलब 2x हो गए, इसमें पावर में लगाना है हमें x का पावर। कितने x है हमारे पास, 2, तो x की पावर स्क्वायर हो जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर बढ़ती जाती है वेरिएबल की। अगर 2x है तो x की पावर 2, और अगर 3 होते तो यहाँ पे x की पावर 3 हो जाती है। यानी हमें पावर्स में इसको बढ़ाते जाना है। अब फिर क्या करेंगे, ऐड पावर्स ऑफ द सेम वेरिएबल। सपोज आपके पास ये ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब। अब इन दोनों को हमें कैसे सॉल्व करना है, जैसे इसके ऊपर है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। अब इन दोनों का जो बेस है वो सेम है। ठीक है, बेस सेम है तो बेस को लिख लेंगे पहले, फिर उसकी जो पावर्स हैं और बेस अगर सेम होगा तभी हम ये रूल अप्लाई करेंगे। जैसे x है, यहाँ पे भी x है, तो क्या करेंगे, तो x का यहाँ पे लिख देंगे और ये दोनों जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगी। 2 + 3 क्या हो जाएगा, 2 + 3 कितना होता है, 5। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x की रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, फॉलो साइंस रूल्स। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में हमें कुछ साइन के रूल्स होते हैं, कैसे वो करेंगे। प्लस है तो कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं है। अगर दोनों डिजिट में प्लस है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो पॉजिटिव इंटीजर में ही आंसर आएगा। 6 5 जा 30, तो ये हो जाएगा 30। और x 2 है हमारे पास, इसके ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। इसके ऊपर पावर 1 है, इसके भी पावर 1 है। ठीक है, अब मान लीजिए हमने ऐसे किया 6 1 + 1 कितना होता है, 2, तो 30x स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, x कितने हैं, 2। मैंने आपको यहाँ पे बताया था एग्जाम्पल में 2 है, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स में बढ़ेंगे, वेरिएबल क्या होंगे, पावर्स में बढ़ेंगे। अब इसका पावर दोनों का ले लीजिए, तो अगर ऐसे पावर्स में जैसे मैंने आपको ये सॉल्यूशन बताया तो उसके हिसाब से करेंगे तो x की रेज़ टू पावर 1 + 1 30x स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आप ऐसे देख लीजिए तो इसकी 2 हैं तो 2 के पावर्स में बढ़ेंगे तो 30x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में कोई रूल आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस है तो प्लस में ही आंसर आएगा, प्लस है। बस दिक्कत कहाँ जाती है, जहाँ माइनस आ जाता है वहाँ पे दिक्कत आती है कि हमें क्या रूल फॉलो करना है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था गोल्डन रूल्स ऑफ साइंस में, जब बीच में मल्टीप्लाई आ जाता है ना, तो जब 2 माइनस होते हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस, यानी कि इन दोनों का माइनस कट हो जाता है। ठीक है, 5 और 6 क्या हो जाएगा, 30, और यहाँ पे x का वही जो मैंने अभी आपको बताया x स्क्वायर।
तो इसका भी 30x² आएगा। इसके जो यहाँ प्लस वाले में क्या होता है, बीच में अगर इंटू नहीं लगा होता तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन हमेशा आंसर किस में आता है, माइनस में। लेकिन यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो ये ध्यान देने वाली बात है, अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो आपको उन दोनों जो भी सब्ट्रैक्शन का साइन है वो दोनों कट हो जाएंगे, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमें मतलब माइनस में लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आपका आंसर आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये प्लस ये माइनस, सिर्फ एक सिंगल साइन अगर यहाँ पे आपका माइनस में है एक और बीच में मल्टीप्लाई है तो 5 6 क्या हो जाएगा 30, और यहाँ पे x का फिर से स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर आएगा माइनस में क्योंकि एक ही माइनस था। ठीक है, एक ही माइनस था तो ये साइन कहीं भी किसी से क्योंकि कटेगा ही नहीं, ये मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ पे दो साइन होते तो ये कट गए आपस में। मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर ये दोनों कट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में एक ही सिंगल साइन है तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 6 5 क्या होगा 30x² माइनस 30x²। तो आपको ये रूल्स जरूर याद करने हैं मल्टीप्लाई में, हमेशा ये कंफ्यूज नहीं होना है। जब बीच में मल्टीप्लाई है तो आपको पॉजिटिव में तो कोई करने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे कंफ्यूजन कब आता है, जब मल्टीप्लाई यहाँ होता है या प्लस होता है। अगर यहाँ पे कुछ साइन नहीं होता और दो नंबर्स लिखे रहते तो मैंने आपको क्या बताया था, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन आंसर आता है माइनस में। लेकिन हमारा यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि बीच में था मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में जो दो माइनस थे वो कट गए आपके, और एक अगर सिंगल मल्टीप्लाई में सिंगल माइनस है तो सिंगल माइनस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। यहाँ पे वो रूल अप्लाई नहीं होता, प्लस माइनस माइनस करते हैं और आंसर आता है बड़े के अकॉर्डिंग, वो हमारा प्लस माइनस में चलता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हम बस एक चीज फॉलो करेंगे, ये बहुत सिंपल रूल्स है कि अगर दो माइनस हैं तो हमारे कट जाएंगे, और अगर एक माइनस है तो आंसर माइनस में ही आएगा। बस आपको ये सिंपल रूल याद करना है मल्टीप्लिकेशन का, कि एक अगर माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा, और अगर दो माइनस है तो दो माइनस में तो वो दोनों कट जाएंगे आपस में। ठीक है, तो ये हमने आज ये सीखा कि मल्टीप्लाई में नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे करते हैं। बेस अगर सेम हो बेस के पावर्स को ऐड करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते समय क्या करना है, पहले कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर वो जो बेस है बेस को कैरी लेके और पावर्स को ऐड कर देना है, और साइन का ध्यान रखना है। तीन चीजें ध्यान रखनी है, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई, पावर्स को ऐड करके अगर सेम वेरिएबल है तो, और अगर सेम वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे मैं ये आपको बता दूं, जैसे x की पावर 2 है और इंटू y की पावर 2 है, तो ये दोनों ना आपस में पावर से ऐड होंगे और ना ही ये मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे का एज इट इज रहेगा। मैंने आपको बताया है कि जब वेरिएबल्स अलग अलग हो तो वो ही हमारा आंसर होता है, क्योंकि वेरिएबल अलग अलग है तो हम उसको कैसे मल्टीप्लाई या कुछ भी क्या कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वो अपना अलग वैल्यू कैरी किए हुए, और इसकी अपनी अलग पहचान है, इसकी अपनी अलग पहचान है, तो ये अपनी अपनी पहचान को डिमोलिश नहीं करेंगे, अपनी अपनी पहचान को ही रहने देंगे, वही हमारा आंसर होता है। जब हमारे वेरिएबल सेम होते हैं तब हमें आता है सॉल्व करने के लिए, कोई भी चीज सॉल्व करना तभी हमें पड़ता है जब हमारे वेरिएबल सेम होते हैं। और यहाँ पे हमारे वेरिएबल अलग हो तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आपको अलजेब्रा के अब मैं स्टार्ट करूंगी कि कैसे अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आए दोबारा रिपीट देख सकते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे। अब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।